इंगेजिंग एंड सिटिंग एक्सरसाइजेज टू अ स्ट्रोक पेशेंट। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखें अब इनका जो है वो हमने बेहतरी की तरफ लाने के लिए इनको जो है वो कहा कि आप जो है वो ये एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेज करें। इसके अंदर करने से इनको क्या फ़ायदा होगा कि ये जो है वो बेसिकली एक्टिव होंगे। इनका हाथ जो है देखें अब इनकी जो है वो एक्टिवनेस बहुत हद तक बेहतर हुई है, क्योंकि जब हमने इनको स्टार्ट में एक्सरसाइजेस करवाई तब इनका ये वाला हाथ थोड़ी सी मूवमेंट कम करता था, लेकिन अब हमने इनको कहा कि आप अपने सीधे हाथ से इसको पकड़ कर सिर्फ इसी को मूव करें, क्योंकि अब इनके पास कोई और चारा नहीं है इस हाथ को मूव करने के अलावा। तो अब जो है वो हम इसी हाथ को यूज़ करते हुए इनकी मूवमेंट करवा रहे हैं। इसमें देखें कि ये पूरी बाजू इनकी हरकत कर रही है। हमारा जो असल गोल है वो ये है कि इनकी मूवमेंट करवाएं, इनको हरकत करवाएं, क्योंकि जैसे जैसे इनकी हरकत बेहतर होगी वैसे वैसे इनका बाजू चलना शुरू होगा। क्योंकि बाजू को चलाने के लिए अगर हम एक ही पैटर्न यूज़ करेंगे तो उसका भी हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। सो इसीलिए हम जो है वो इसको डिफरेंट पैटर्न्स में, डिफरेंट टेक्निक्स में लेकर चलते हैं। अभी इनका बाजू और हाथ जो है वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब है, उसकी डिस्टर्बेंस को दूर करने के लिए हम जो है वो इनको इस तरह से एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं। इसके अंदर क्या है कि स्टार्ट में हमने इनको कहा कि आप जो है वो सिर्फ इसको क्लिक किया करें, मतलब कि इसको जैसे बॉल आपके पास आए आप उसे हिट करें, क्योंकि अभी हमने इनके बाजू को चलाना शुरू करना है। कोई भी मूवमेंट हम स्टार्ट जब करवाते हैं तो उसको ईजी एक्सरसाइजेस से स्टार्ट करवाते हैं कि हम जब जस्ट बॉल को भेजते हैं तब ये इसको उठा के पकड़ें, ठीक है। इस तरह करने से क्या है कि इनके बाजू और कंधे के मसल्स चलना शुरू होंगे। जब वो चलना शुरू होंगे तो वो बेहतर होंगे। सो ये एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर पेशेंट इंगेज भी रहते हैं और साथ में उनका दिल भी करता है उस एक्सरसाइज को, एक्टिविटी को करने में। तो ये देखें कि ये एक्सरसाइजेज आप घर पर एक स्ट्रोक पेशेंट को करवा सकते हैं। इसके अंदर आपने करना क्या है कि आपने सामने बिठाना है एक पेशेंट को और उसके बाद उसको जो है वो अपनी बॉल जो है वो फेंके कि वो इसको पकड़ने की कोशिश करे, ठीक है। तो आहिस्ता 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 जैसे जैसे आप मेहनत करते जाएंगे, पेशेंट भी मेहनत करता जाएगा, उनका ये जो वीक बाजू है ये चलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी जो है वो हमने इसकी मूवमेंट लेकर चलनी है। अगर हम इसको हल्का हल्का हरकत में ले आएंगे तो ये चलना भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो मसल है वो रुके हुए हैं, वो उनकी प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो रही। तो उनकी मूवमेंट ना होने की वजह से क्या है कि ये बाजू इनका वीक हो के मतलब कि टाइट होता जा रहा था। तो अब जो है वो हम इनकी एक्टिविटीज़ जब स्टार्ट करवा रहे हैं तो वो बाजू अब अच्छा हो रहा है, बेहतर हो रहा है, क्योंकि उसके ऊपर अब प्रेशर आ रहा है। तो हमारा मेन गोल होता है कि आपके बाजू के ऊपर प्रेशर को दिलाना। तो हम इनके साथ अब ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ स्टार्ट की हुई हैं कि हम जो है वो इनको कह रहे हैं कि आप जो है वो इसको उठाएं अपने पास और जो है वो इसको किक करें। ये देखें इसमें क्या है कि ये आस्ता आस्ता इसको बेहतरी की तरफ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आपके टिश्यूज़ को चलाने के लिए, आपके हाथ की हरकत को बेहतर करने के लिए, आपके कोनी के कंधे के जोड़ को इस्तेमाल में लाने के लिए ये एक्सरसाइज निहायत इफ़ेक्टिव है। इसके अंदर ये होता है कि आपने पेशेंट को इंगेज रखना है कि ये देखें अब हम इनको जब डबल करने का कह रहे हैं तो ये कोशिश कर रहे हैं कि मूवमेंट हो। अब इसके अंदर हम डिफरेंट तरह से बॉल्स फेंक रहे हैं ताकि इनकी जो है वो थोड़ा सा ज़रा माइंड को भी चेंज किया जाए और इनकी बॉडी मूवमेंट्स को भी चेंज किया जाए। तो ये एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं स्ट्रोक पेशेंट के लिए जब उसकी बाजू चलना शुरू हो जाए। जब वो चलना शुरू हो जाएगी तब ये एक्सरसाइजेज आप उनको करवाएं। इससे क्या है कि वो एक तो अच्छा फील करेंगे, दूसरा क्या है कि उनका दिल लगेगा एक्टिविटी और एक्सरसाइज करने में। तो इसके अंदर हमने जो है वो अभी दोनों हाथों से स्टार्ट किया है कि आप दोनों हाथों से इसको मार सकते हैं, इसको किक करें, इसको पकड़ें और जैसे भी आप इसको करने की कोशिश करते हैं इसको करें, क्योंकि अभी हमने फ़िलहाल इनसे यही एक्टिविटीज़ करवानी है। थैंक यू सो मच फॉर